पति पत्नी के रिश्ते की सीख। हिंदी कहानी। मोहन और सुधा की शादी को अभी 1 साल भी नहीं हुआ था कि दोनों में किसी बात पर झगड़ा हो गया। जरा सी अनबन हुई और दोनों के बीच बातचीत बंद हो गई। 3 दिन हो गए थे पर दोनों के बीच बातचीत बिल्कुल बंद थी। कल सुधा ने ब्रेकफास्ट में पोहा बनाया। पोहा में मिर्च बहुत ज़्यादा हो गई थी। सुधा ने चखा नहीं तो उसे पता नहीं चला और मोहन ने भी नाराज़गी की वजह से बिना कुछ कहे पूरा नाश्ता कर किया पर सुधा को एक शब्द भी नहीं बोला। लेकिन अधिक तीखे की वजह से सर्दी में भी वह पसीने में भीग गया। बाद में जब सुधा ने ब्रेकफास्ट किया तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। एक बार लगा कि उसे मोहन को सॉरी बोल देना चाहिए, लेकिन फिर उसे अपनी फ्रेंड की सीख याद आ गई, अगर तुम पहले झुकी तो फिर हमेशा के लिए तुझे ही झुकना पड़ेगा। और वह चुप रह गई। अगले दिन संडे था तो मोहन की नींद देर से खुली। घड़ी में देखा तो 9 बज गए थे। उसने सुधा की साइड देखा, वह अभी तक सो रही थी। वह तो रोज़ जल्दी उठकर योगा करती है। मोहन ने सोचा। उसने किचन में जाकर अपने लिए नींबू पानी बनाया और न्यूज़पेपर लेकर बैठ गया। 10 बज चुके थे, सुधा नहीं जागी। तब मोहन को चिंता हुई। वह उसके पास गया और बोला, सुधा 10 बज गए हैं, अब तो उठ जाओ। 3 बार बोलने पर भी जब कोई जवाब नहीं मिला तब वह परेशान हो गया। उसने सुधा का ब्लैंकेट हटाकर उसके चेहरे पर थपथपाया तो उसे बुखार था। वह जल्दी से अदरक की चाय बनाकर लाया, सुधा को अपने हाथों का सहारा देकर बिठाया और पीठ के पीछे तकिया लगा दिया और उसे चाय दे दी और कहा, सुधा कोई दिक्कत तो नहीं है कप पकड़ने में? क्या मैं पिला दूं? मोहन के कहने का अंदाज में कितना प्यार था, यह सुधा तेज बुखार में भी महसूस कर रही थी। मैं पी लूँगी, सुधा ने कहा। मोहन भी बेड पर बैठकर चाय पीने लगा और सुधा से कहा, तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लेकर आता हूँ। सुधा चाय पीते पीते भी उसे ही देख रही थी। कितना परेशान लग रहा था, कितनी परवाह है। मोहन को मेरी कहीं से भी नहीं लग रहा है कि 3 दिन से हम एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं और मैं इसे छोड़कर मायके जाने की सोच रही थी। कितनी गलत थी मैं। सुधा ने मोहन की तरफ देखते हुए कहा, एक बात पूछूं? मोहन ने सहज भाव से कहा, हाँ बिल्कुल। इतने दिन से मैं तुमसे बात ही नहीं कर रही थी और उस दिन ब्रेकफास्ट में मिर्च भी बहुत ज़्यादा भी थी। तुम बहुत परेशान हुए, फिर भी तुम मेरी इतनी केयर कर रहे हो, मेरे लिए इतना परेशान हो रहे हो क्यों? हाँ मैं परेशान तो बहुत हूँ। तुम्हारी तबीयत जो ठीक नहीं और रही मेरे तुम्हारे झगड़े की, तो जब ज़िंदगी भर साथ रहना है तो कभी कभी बहस भी होगी, झगड़े भी होंगे, रूठना मनाना भी होगा। 2 बर्तन जहाँ हैं वहाँ कुछ खटपट तो होगी ही, समझी कि नहीं मेरी जीवन संगिनी? सही कहा रहे हो, कहते हुए सुधा मोहन के गले लग गई और मन ही मन उसने अपने आप से वादा किया, अब कभी मेरे और मोहन के बीच ईगो आने नहीं दूंगा। धन्यवाद दोस्तों। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर ज़रूर कर देना। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और साथ में बेल आइकन ऑल पर प्रेस ज़रूर कर लेना, ताकि आने वाली इसी तरह की इंटरेस्टिंग कहानी की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। दोस्तों हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।